करीब आज से 45 साल पहले साल था 1977 का। अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए, जिनका नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। शुरुआत में तो इनका मकसद सौरमंडल की जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाना था, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट से आगे निकलकर सौरमंडल से भी बाहर कदम रख दिया। आज ये दोनों अंतरिक्ष मुसाफिर पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर है जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है। क्या इन अंतरिक्ष यानों से आज भी हम संपर्क में हैं? क्या अभी भी ये हमें सिग्नल भेज रहे हैं? और अगर हाँ, तो ये कब तक हमें सिग्नल भेजते रहेंगे? और क्या वाकई में ये एलियन सभ्यता का पता लगाकर ही मानेंगे? कुछ महीने पहले जो वॉयेजर 1 ने नासा को संदेश भेजा था, उसमें ऐसा क्या था जिससे वैज्ञानिक सोच में पड़ गए? चलिए आज के इस वीडियो में अंतरिक्ष की गहराई में गोता लगाते। 45 साल बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर है। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौरमंडल से भी दूर यानी 23.3 अरब किलोमीटर की दूरी से भी आगे निकल चुका है। वही वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए तकरीबन 19.4 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया है। वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में भी तकरीबन 38 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है, यानी हमें किसी भी चीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने में 2 दिन का समय लगता है, वो भी तब जब रेडियो सिग्नल रोशनी की रफ्तार से ट्रेवल कर हमारे तक आते हैं। वहीं वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। वॉयेजर यानों से आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा ने दुनिया में अलग अलग जगहों पर रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। और कमाल की बात तो ये भी है कि आज 45 साल बाद भी दोनों अंतरिक्ष यान बराबर काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनके काम करने की ताकत भी कमजोर हो गई है, इनकी तकनीक भी आज पुरानी पड़ चुकी है और अब बस वॉयेजर 1 में 4 इंस्ट्रूमेंट ही चालू है और वॉयेजर 2 में 5 इंस्ट्रूमेंट ही चालू है। बाकी इसके सारे फंक्शंस बंद कर दिए गए हैं क्योंकि इसकी बैटरी बचानी है। अगर ऐसा ना किया गया तो ये कब के बंद हो चुके होते, पर किस्मत से अब तक चलते जा रहा है। वॉयेजर 1 में कैमरा भी हुआ करता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया ताकि बैटरी बचाई जा सके और पूरी तरीके से कैमरे को बंद करने से थोड़े वक्त पहले ये फोटो खींचा गया था और ये धरती का लिया गया सबसे दूर का फोटो है, लेकिन अब तो ये और भी ज्यादा दूर चला गया है। 2013 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से दूर निकल गया था। आज वो अनंत ब्रह्मांड में घूम रहा है और ये अभी भी जानकारियां भेज रहा है। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतना दूर है जहाँ शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता है। वो बताते हैं कि वॉयेजर मिशन के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया था। आज कई साल बाद वॉयेजर मिशन से हमें ब्रह्मांड के बहुत सारे राज पता चले हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां इन अंतरिक्ष मुसाफिरों ने हमारे पास पहुंचाई है। दोस्तों, ये हमसे जितना दूर जा रहा है इतना उसका और एलियंस के मिलने के चांसेस मिल रहे हैं। ऐसे में इसके अंदर ग्रामोफोन लगाया गया है। वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का मकसद एक उम्मीद थी। उम्मीद ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जिंदगी जरूर है। सफर करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर मिले तो उसे इंसानी सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वॉयेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का भी संदेश है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान जो अगर वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं पर निवास करती है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें इंसानियत के होने का, उसकी तरक्की का संदेश मिल जाएगा। नासा के सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन बताते हैं कि वॉयेजर यानों को साल 1977 में रवाना होने की एक वजह थी। उस साल सौरमंडल के ग्रह कुछ ऐसी स्थिति में थे कि अंतरिक्ष यान सभी बड़े ग्रहों यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से होकर गुजरे। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1979 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की खोज शुरू की। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के इस सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजी। वॉयेजर मिशन से जुड़े इकलौते ब्रिटिश वैज्ञानिक गैरी हंट बताते हैं कि वॉयेजर यानों से आने वाली हर तस्वीर जानकारी की नई परत खोलती थी। वॉयेजर मिशन से पहले हमें यही पता था कि सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं,
लेकिन वॉयेजर से पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी है। एडिस्टोन कहते हैं कि वॉयेजर मिशन ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। जैसे हमें पहले ये लगता था कि समंदर सिर्फ धरती पर है, मगर वॉयेजर से आई तस्वीरों से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी समंदर है। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने मिशन ही हुए होंगे जिनसे इतनी जानकारियां हासिल हुई। आज 45 साल बाद तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे में वॉयेजर यान पुराने पड़ चुके हैं। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज कई साल बाद ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। वॉयेजर को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर वॉयेजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वॉयेजर के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। दोस्तों, अभी तो ये फिर भी सिग्नल दे रहा है। जैसे कुछ वक्त पहले इसने काफी रहस्यमयी सिग्नल भेजे थे। नासा ने बताया कि वॉयेजर ठीक से काम कर रहा है, उसका एंटीना भी पृथ्वी की ओर है, लेकिन अब ये अपने स्थान को लेकर काफी अलग तरह के रहस्यमयी मैसेज भेज रहा है जो बाकी डेटा से मैच नहीं खाता है। ये डाटा नासा के लिए जरूरी है, इससे वे तारों के जरिए ब्रह्मांड की सही दिशा में उसका एंटीना रख सकेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि वॉयेजर का इस तरह का व्यवहार करना एक रहस्यमयी बात है। वॉयेजर का AACS सिस्टम सही जानकारी नहीं दे रहा है। AACS वॉयेजर की जगह की जानकारी देने के अलावा वह कई अन्य काम करता है। उनमें से एक वॉयेजर के एंटीना को पृथ्वी की ओर रखता है। AACS अभी काम कर रहा है, लेकिन वह एरर वाले डेटा भेज रहा है, जिससे सुधार करने की कोशिश नासा के वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। अभी तो इस कारण से वॉयेजर में कोई समस्या नहीं देखने को मिली है। एंटीना लगातार सिग्नल भेज रहा है, यानी कि वह सही से काम कर रहा है और वो पृथ्वी की तरफ है। साइंटिस्टों ने कहा है कि इंजीनियर्स इसका सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर बदलकर करने की कोशिश में है, लेकिन अगर ये सही नहीं हुआ तो हम इसके प्रति अनुकूल हो जाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि वॉयेजर में कोई समस्या आई है। साल 2017 में उसके थ्रस्ट में खराबी आ गई थी, जिसके बाद एक दूसरे थ्रस्ट 47 साल बाद शुरू किया गया था। खैर, ये समस्या फिलहाल तो ज्यादा बड़ी साबित नहीं हो रही है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और कई लोग तो इसमें भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है ये मशीन बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही हो, लेकिन कोई दूसरा जीव इसे मैनिपुलेट कर रहा हो। फिलहाल ये कई प्रकार की थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको एलियन ने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल हम कल्पना करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। अब इंसान जिस चीज के बारे में या फिर जिस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं वह शायद तक हम हमारी जिंदगी में नहीं जान पाएंगे। कि थोड़ा दुखद तो है, लेकिन ये सच्चाई है। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने इतनी सारी रिसर्च की ब्लैक होल के बारे में, लेकिन ब्लैक होल का पहला फोटो इनकी मौत के बाद निकला। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरियां लगी है और जल्दी ही इनसे बिजली बनना बंद हो जाएगी। हर साल इनसे 4 वाट कम बिजली बनती है। वॉयेजर के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें बहुत सावधानी से वॉयेजर मिशन को जारी रखना पड़ेगा। इसके जो पुराने पड़ चुके यंत्र है उनको तो कब का ही बंद किया जा चुका है। दोनों के कैमरे तो मैंने पहले भी बताया कि बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा अंधेरा है और देखने के लिए कैमरे के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है और बिजली बचाकर वॉयेजर को उस सर्दी वाले मौसम में गर्म रखा जा सकता है। दोस्तों, वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले 10 सालों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा और 2025 तक वॉयेजर 1 भी पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट लेस हो जाएगा। ये पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत दुखद दिन होगा। हालांकि तब तक दोनों ने अपनी बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफर तय कर लिया होगा इन्होंने, लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को इंसान का ये सबूत दे जाए, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वॉयेजर मिशन के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जी रही है। वॉयेजर मिशन ने इंसानियत को अमर कर दिया है। वैसे अगर इससे किसी ऑब्जेक्ट से नहीं रोका तो ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा और इसे हमारी मिल्की वे से बाहर जाने में 20 करोड़ से भी ज्यादा का साल लग जाएंगे। यानी कि इनका ये अनंत सफर चलता रहेगा, फिर चाहे धरती पर जिंदगी बचे ही ना या फिर धरती ही ना बचे, उसके बाद भी ये खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो आप इन अंतरिक्ष मुसाफिरों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।